दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो आपके लिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इन लड़कियों को, पहला प्रश्न देखिए आज का, इन लड़कियों को बाजार में बेचकर चंवरी कर जमा करा दो किस आंदोलन से संबंधित है। इन लड़कियों को बाजार में बेचकर चंवरी कर जमा करा दो किस आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से या डाबड़ा किसान आंदोलन से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में कहा गया है कि इन लड़कियों को बाजार में बेचकर चंवरी कर जमा करा दो। तो यह है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसलिए पहला प्रश्न है वो बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1920, 1923, 1924। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 को हुई थी। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1919। तीसरा क्वेश्चन, रूपाजी और करपाजी शहीद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। रूपाजी करपाजी शहीद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से या सीकर किसान आंदोलन से। तो रूपाजी और करपाजी जो शहीद किसान थे वह बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है बेगू किसान आंदोलन। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? नीमू चना हत्याकांड है वो 14 मई 1925 ईस्वी को, 13 मई 1925 ईस्वी को, 17 मई 1924 को या 25 मई 1926 को। तो नीमू चना हत्याकांड है वो 14 मई 1925 को हुआ था। नीमू चना यानी नीमू चना कहाँ है? अलवर में। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा से भी बढ़कर बताया था, यानी इसे दोहरा हत्याकांड। महात्मा गांधी ने इसे दोहरा हत्याकांड करार दिया गया। दोहरा हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड, महात्मा गांधी ने इसे दोहरा हत्याकांड करार दिया गया। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वह है 14 मई 1925 ईस्वी। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का डायर किसे कहा जाता है? कमांडर छाजू सिंह को, कमांडर प्रताप सिंह को, कमांडर जयदयाल को या कमांडर फतेह सिंह को। तो राजस्थान का डायर है वो कमांडर छाजू सिंह को कहा गया है। डायर मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो विभत्स घटना हुई थी। जनरल डायर ने वहां पर शांति प्रिय जो आंदोलन कर रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। उसी प्रकार से राजस्थान में कमांडर छाजू सिंह को जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। इसलिए पांचवें जो प्रश्न का जो उत्तर है वो है कमांडर छाजू सिंह।
छठा क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध के कितने वर्ष बाद प्रताप की मृत्यु हुई थी? हल्दी घाटी युद्ध के कितने वर्ष बाद प्रताप की मृत्यु हुई थी? 21 वर्ष, 32 वर्ष, 18 वर्ष या 14 वर्ष बाद? तो हल्दी घाटी युद्ध के कितने वर्ष बाद प्रताप की मृत्यु हुई? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1932 ईस्वी, 5 मई 1931 ईस्वी या 5 मई 1932 ईस्वी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आपने सोच लिया होगा क्या होगा, आपके दिमाग में जरूर आया होगा, और वो इस 7वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। इसलिए 7वें प्रश्न का जो उत्तर है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी। 8वां क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पृथक कलिंग शिलालेख, पंचम शिलालेख या कौशाम्बी का अभिलेख? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो नाम है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। इसलिए 8वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 9वां प्रश्न, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया था? मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? लेख मैं नास्तिक क्यों हूं ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया लेख है। इसलिए 9वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं। 10वां क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1923, जनवरी 1923, दिसंबर 1922, मार्च 1923? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो है 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना है वो 1 जनवरी 1923 को की गई। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिसेज या सेंटर काउंसिल? तो राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती सदन था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट नाम ही राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम था। इसलिए राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती सदन था उनका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? तो सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा। सर्वाधिक बांसवाड़ा कितना? 934 सर्वाधिक बांसवाड़ा। और न्यूनतम है वो है झुंझुनू। झुंझुनू है वो न्यूनतम है 837। उसके बाद में आता है सीकर
सीकर का है 848। उसके बाद में करौली, उसके बाद में करौली, और करौली का है 852। 852 करौली का। उसके बाद में गंगानगर है, गंगानगर का है, गंगानगर का है 854, 854। और उसके बाद में धौलपुर, धौलपुर का है 857। तो ये ध्यान रखना, पांच पांच, पांच सर्वाधिक और पांच न्यूनतम, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? अब न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम झुंझुनू 837 है, लेकिन झुंझुनू इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में है सीकर 848, वो भी हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा आता है करौली 852, और इसमें ऑप्शन है करौली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा करौली। इसलिए ऐसे प्रश्न भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए 5 न्यूनतम और 5 अधिकतम, इन जिलों को याद करना जरूरी है। लिंगानुपात है, साक्षरता है, जनसंख्या घनत्व, इन तीनों के 5-5 जिले आपको याद करने होंगे। तो ये 12वें क्वेश्चन का जो उत्तर था वो है करौली। 13वां क्वेश्चन, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? राजसमंद झील में किस लोक देवी या लोक देवी का स्थान या मंदिर है? आवड़ माता, तनोट माता, जीन माता या घेवर माता? तो राजसमंद झील में घेवर माता देवी का मंदिर या स्थान है। घेवर देवी माता का राजसमंद झील में मंदिर है। इसलिए 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 14वां प्रश्न, वे वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे भील और कालबेलिया द्वारा बजाया जाता है, वे वाद्य यंत्र है खंजरी, दमामा, अलगोजा या डमरू? तो वे वाद्य यंत्र है खंजरी। खंजरी है जो आम की लकड़ी से निर्मित होता है, और इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है अधिकतर भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है खंजरी। 15वां क्वेश्चन, राज्य में स्थित शक्कर पीर बाबा की दरगाह जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला भरता है, नरहड़, गलियाकोट, नागौर या अजमेर? तो दोस्तों आपको याद आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है नरहड़ पीर की दरगाह है कहाँ? झुंझुनू में। झुंझुनू में नरहड़ पीर की दरगाह है झुंझुनू में। इसलिए इस 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है नरहड़ पीर की दरगाह है वो झुंझुनू में है। 16वां क्वेश्चन, कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, राज्यपाल का सचिव या मुख्यमंत्री? तो कैबिनेट का जो एजेंडा है वो मुख्य सचिव तैयार करता है। मुख्य सचिव ही कैबिनेट का एजेंडा तैयार करता है। इसलिए 16 प्रश्न का जो उत्तर है वो है मुख्य। 17वां क्वेश्चन, जल्दी से गौर कीजिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जरा जोर से फरमाइए और इन ऑप्शनों को ध्यान से देखिए कि इसमें आपको कौन सा है वो असंगत दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर सही है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ सही है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है सीता माता अभ्यारण्य। दरा अभ्यारण्य बूंदी
ये गलत है। दरा अभयारण्य कहाँ है? तो दरा अभयारण्य है वो कोटा में है। ताल छापर अभयारण्य चूरू सही है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है सुमेलित नहीं है, तो वो सी, दरा अभयारण्य सुमेलित नहीं है। दरा अभयारण्य कहाँ है? कोटा में। इसलिए 17वें प्रश्न का उत्तर है वो सी। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में वालर कृषि की अधिकता है? राजस्थान के किन जिलों में वालर कृषि की अधिकता है? सिरोही, जालौर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या बांसवाड़ा। तो राजस्थान में वालर कृषि है वो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अत्यधिक मात्रा में वालर कृषि की जाती है। और ये वालर कृषि अत्यधिक आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। भील गरासिया द्वारा ये वालर कृषि की जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में इनकी अधिकता है। सो 19वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी ने राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी ने राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? कहां प्रवेश करती है? केसरी सिंहपुर गंगानगर, मसीतावाली हनुमानगढ़ और खंकन गंगानगर, मिर्जावाली गंगानगर। तो इंदिरा गांधी नेर है वो मसीतावाली हनुमानगढ़ में पहले बार राजस्थान में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नेर है वो मसीतावाली हनुमानगढ़ राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसलिए 19वें प्रश्न का उत्तर है बी, मसीतावाली। 20वां क्वेश्चन, मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? पाली, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। तो मानसी वाकल परियोजना का संबंध है वो उदयपुर जिले से है। उदयपुर जिले से मानसी वाकल परियोजना का संबंध। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। पाइराइट खनिज सलादीपुरा सीकर, अबरख भीलवाड़ा, एस्बेस्टोस ऋषभदेव उदयपुर, कैल्साइट है वो चित्तौड़गढ़। तो देखना है सुमेलित नहीं है। तो पाइराइट्स सलादीपुरा सीकर सही है, पाइराइट्स है वो सीकर में पाया जाता है। अबरख भीलवाड़ा में सही है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस ये ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है, सही है। कैल्साइट है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कैल्साइट है वो कहाँ पाया जाता है? ये कैल्साइट है वो सीकर में। इसलिए इस जो प्रश्न का जो उत्तर है 21वें का वो है डी, कैल्साइट है वो सीकर में है, न कि चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन 22वां, व्यास परियोजना किन किन राज्यों की साझी परियोजनाएं हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। तो व्यास परियोजना है वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना या कह दो साझी परियोजना है। इसलिए 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है राजस्थान, हरियाणा व पंजाब। राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी गई? 13 अप्रैल 2008, 13 अप्रैल 2009, 13 अप्रैल 2010, 19 अप्रैल 2011। तो राज्य की पहली जो सौर ऊर्जा नीति है वो 19 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति जारी की गई। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 19 अप्रैल 2011। 24वां क्वेश्चन, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है मुहाना जयपुर, रोपनगढ़ अजमेर,
अनूपगढ़ श्रीगंगानगर या झालावाड़। तो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है वो है रूपनगढ़, अजमेर में है स्थित। यानी राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़, अजमेर। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में स्वरोजगार पर बल नहीं दिया जाना, या सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ता मोह, या युवाओं का प्रतिभा पलायन, या श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना। तो 25वें जो प्रश्न का जो उत्तर है, राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो है श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार न होना, रोजगार का सृजन न होना। यानी बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो है श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना। यही राजस्थान के वर्तमान में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। 26वां क्वेश्चन, मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? गोगा जी, मेहाजी, रामदेव जी या तेजा जी। तो मारवाड़ के पंच पीरों में तेजा जी सम्मिलित नहीं है। मेहाजी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बूजी, पाबू जी ये मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित है, लेकिन तेजा जी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 26वें का जो उत्तर है वो है डी। 27वां क्वेश्चन, राम सनेय संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी, रामनाथ जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी। तो राम सनेय संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण जी, राम सनेय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपने सोच लिया होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो डूंगरशाही की जो ओढ़नियां है वो प्रसिद्ध है जोधपुर की। जोधपुर की डूंगरशाही ओढ़नियां प्रसिद्ध है, न कि डूंगरपुर। इसलिए दिखने में तो नाम डूंगर दिखा है डूंगरशाही, डूंगरपुर की नहीं, डूंगरशाही ओढ़नियां है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। 29वां क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? यानी मीणा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। ये था उत्तरी राजस्थान। तो राज्य में जो सर्वाधिक मीणा है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक जो मीणा जनजाति है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसलिए 29वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान की किस जनजाति में मोरबंदिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? मेणा, शेरिया, भील या ग्रासिया। तो मोरबंदिया नामक विवाह का प्रकार है वो मेणा जनजाति में पाया जाता है। इसलिए 30वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है मेणा। तो दोस्तों आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसमें आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, और आपको अच्छी तरीके से देखना भी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखना। हो सकता है आने वाले जो एग्जामों में आपके लिए अच्छे फायदेमंद भी हो सकते हैं। अगर इन वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप संस्कारी एजुकेशन
बाई मुंजी सर पर टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहां जाकर आप इसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो की वहां से। इसलिए आपसे अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको पीडीएफ जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो आज के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी आप जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।